मेलबर्न टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर नाकाम। मेहमान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 54 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पहली इनिंग में पाकिस्तान की टीम 264 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अंदरून सिंध में धुंध से हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहरा और GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रेनों की आमदरफ्त भी ताखीर का शिकार। साइफर केस में रिहाई। GHQ हमला केस में दोबारा गिरफ्तार। अडियाला जेल से बाहर आते ही पंजाब पुलिस ने तहवील में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी। वाइस चेयरमैन PTI को बख्तरबंद गाड़ी तक धक्के दिए गए। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तारी से कबल शाह महमूद कुरैशी का कहना था ये जुल्म और नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। वालिद से जो सलूक किया गया वो शफाफ इंतखाबात की नफी है। इलेक्शन कमीशन एक्शन ले और शाह महमूद कुरैशी को बाजियाब करवाए। दो हुकूमतों के वज़ीर ख़ारजा से गैर महज़बाना सलूक पर हुक्काम तवज्जो दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को ऐसी रियासत ना बनाए जहां बिला खौफ व खतर इंसानी हकूक़ और वक़ार को पामाल किया जाए। ये अर्जित पसंदाना दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनमा होते रहे मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। बानी PTI की नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही बेंच जज दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता। क्या पता ये केस अहम निकात पर हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिल्लाह ने कहा नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। ऐसी कोई अदालती नज़ीर मुल्क की तारीख में नहीं है। तनख्वाहें दुगनी। फ्री सोलर सिस्टम। 30 लाख घर। सेहत की मुफ्त सहूलत। किसान और यूथ कार्ड। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान। बिलावल ने आवाम से 10 वादे कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं। जितने वादे बिलावल ने किए वो हम मिलकर पूरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद से, मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है, ना लाहौर से है, ना पेशावर से है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको नज़र नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनको नज़र नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नज़र आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली कौमें, आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद पार्टी में दोबारा एक नई जिंदगी आई, ताजगी आई और जोश और वलवला आया। मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा चौथी मरतबा मौका दिया तो जो सूरत हाल 2013 से 17 तक थी, चारों तरफ तरक्की और खुशहाली के मंसूबे, उनके ऊपर शबाना रोज उनके ऊपर काम हो रहा था। इलेक्शन से कबल नून लीग की बड़ी कामयाबी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। फैसल साले हयात नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाकर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे।
इलेक्शन 2024 नून लीग ने मंशूर की तैयारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों से मुल्क की खुशहाल और तरक्की के लिए काबिल अमल तजावीज़ तलब। एहसन इकबाल कहते हैं चंद दिनों में तजावीज़ लेकर 2 जनवरी तक मंशूर का ऐलान कर देंगे। पीपीएससी सरगोधा में जाली दस्तखत का इल्जाम, मरीम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। रिटर्निंग अफसरान अनम बाबर ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एक वक्त में 2 जमातों में ओहदे क्यों, बिलावल भुट्टो के कागजात पर भी एतराज। बानी पीटीआई के सजा याफ्ता होने पर कागजात नामजदगी पर एतराज आयद कर दिया गया। शरजील मेमन के हैदराबाद NA 149 मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर। कोयटा से नवाबजादा लश्करी रईसानी, महमूद खान अचकजई, नवाब अयाज जोगजई, हमायूं अजीज कुर्द के कागजात भी मंजूर। गजा जंग पर डेमोक्रेट नुमाइंदे की अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद। लाइड डॉगेट का कहना था कि नेतन्याहू से शहरियों की हिफाजत के लिए भीख मांगने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम होगी। अमेरिका ने इसराइल को हथियार भेजे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी रोका। और जब तक नेतन्याहू नताइज का सामना नहीं करेंगे, ज़्यादा मासूम शहरी मौत और भूख का सामना करेंगे। गजा ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को हिटलर से तशबीह दे दी। नेतन्याहू को अमेरिका की हर किस्म की मदद हासिल है। नेतन्याहू ने मगरबी हिमायतियों और मदद के साथ 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मार दिया। तुर्क सदर के बयान पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म सीखपा नेतन्याहू ने कहा, तुर्क सदर हमें अखलाकियात ना सिखाएं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के वीज़े अज़ खुद रोकने का फैसला कर लिया। इसराइली हुकूमत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर एहलकार की जांच पड़ताल के बाद वीज़े जारी होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हमास की मज़म्मत में नाकाम रहा। आलमी इदारे दरअसल हमास के इंसानी ढाल की हिकमत अमली में शराकतदार हैं। गजा के अवाम से इजहार यकजहती। शारजा में साल नौ की तकरीबात और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। पुलिस ने तमाम इदारों और शहरियों से ताउन की अपील कर दी। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन, पाक फौज पुरअज़्म। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दे दी। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार। कोलोराडो की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया था। यूरोपियन कमीशन के साबिक सदर और यूरो की बतौर करेंसी बुनियाद रखने वाले जैक डेलोर 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।